तो ऐसा है कि आप एक मुझे कोई टीमवेयर दे दें, मैं इसके पीसी पे इंस्टॉल कर देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। अदरवाइज़ मैं अपने इस वाले पीसी पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये होता है कि अगर आपका एंटीवायरस चल रहा है ना बैकग्राउंड पे, विंडोज़ डिफेंडर, तो आपको सबसे पहले इसको टर्न ऑफ करना पड़ता है। तो उसको टर्न ऑफ करने के लिए आपको आना पड़ता है सेटिंग्स में, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑल सेटिंग्स, अपडेट एंड सिक्योरिटी, देन हम इसे मूव करते हैं ठीक है। यहाँ पे हम विंडोज़ को सर्च लिखते हैं तो विंडोज़ सिक्योरिटी तो हमारे पास ही आ जाता है। यहाँ से आपने पहले इसको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन यहाँ पे जाना है। देन मेरे तो यहाँ पे मैंने ऑफ किया हुआ है, आपने यहाँ पे जाके लिखा होगा कहीं रियल टाइम प्रोटेक्शन, आपने इसको कर देना ऑफ। ऑफ करेंगे तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऑफ किया हुआ है। अच्छा, आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास सेटअप, यहाँ पे एप्लीकेशन के नाम से फाइल है, इस पर डबल क्लिक करना है और इसको यस कर देना है। ठीक है, आपको ऐसे एक डायलॉग बॉक्स ऐसा किस्म का शो हो जाएगा। आपने करना क्या है, यहाँ से स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक किया है तो आपसे पूछेगा कि इंस्टॉल करना है आपने, तो क्लिक कर देना। देन ये आगे आ जाएगा। अब अपने करना क्या है, यहाँ पे इसको नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट करना है, अगर हो सके तो अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान, नेक्स्ट। अब यहाँ पे सीरियल नंबर आता है। सीरियल नंबर दो तीन किस्म के होते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, 000 भी लगा सकते हैं। समटाइम्स ये वर्क नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, इस पर 66669696969 प्रेस करते हैं, तब तक सारे ये डिजिट्स लिखते हैं, तब तक ये बॉक्स फुल नहीं हो जाता। ठीक है, ये बॉक्स हो गया फुल। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। देन वो नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाजमी कुछ ना कुछ लिखना है रिलेटेड टू योर फील्ड और वट एवर। आप, मैं यहाँ पे अगर आर्किटेक्चर से हूँ तो मैं आर्किटेक्चर लिख देता हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे टिपिकल बोल रहा है और कस्टम बोल रहा है, आपने करना क्या है, आपने हमेशा कस्टम पे ही इंस्टॉल करना है यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, आगे ये आ जाएगा ये सारा कुछ, आपने इसको ऐसे छोड़ देना है, नेक्स्ट कर देना है। और आपके पास पूछेगा यहाँ पे दो ऑप्शंस। ठीक है, आपने इस पर भी टिक कर देना है, इस पर भी टिक कर देना है। मार्क कर दूँ, यहाँ पे भी टिक करना है और यहाँ पे भी टिक करना है। करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, अगेन नेक्स्ट कर देना है, अगेन नेक्स्ट कर देना है, अगेन नेक्स्ट कर देना है। डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड डिस्क स्पीड ये कितनी देर में इंस्टॉल होता है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। और आपके पास पीसी हाई एंड है, मतलब अच्छा लैपटॉप या पीसी है, और आप सॉफ्टवेयर को वर्जन कोई और इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप 2015 या 2020 या 2019 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 2006 मैंने इस वजह से आपको करवाया है कि ये इजी टू यूज़ है, और उसके बाद ये कि कंपेटेबल हर विंडोज़ के साथ।
इजीली चल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। आपने करना है कि इसको अनटिक कर देना है और फिनिश कर देना है। ठीक है, ये हमारा ऑटोकैड इंस्टॉल हो गया। इसको क्लोज कर देना है और अब हमारे पास यहाँ पे ऑटोकैड आ जाएगा, कहीं पे ये आ गया। अब जब भी ऑटोकैड 2006 और मे बी 2007 इंस्टॉल करते हैं तो होता ये है कि विंडोज़ 10 के अंदर वो नहीं चलता। रीज़न बिहाइंड दैट कि ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड 2006 या 7, ये बने होते हैं विंडोज़ एक्सपी के लिए। हम इसको यूज़ करें विंडोज़ 10 के लिए तो हमें यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ती है। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, जब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं तो हमें यहाँ से शिफ्ट करना है अपने आप को यहाँ पे कंपैटिबिलिटी में। ठीक है, कंपैटिबिलिटी में जाते हैं और उसके बाद इस यहाँ पे टिक करना है आपने रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अप्लाई और ओके कर देना है। ठीक है, अब आपका ऑटोकैड जो है इस विंडोज़ के अंदर चलने के लिए रेडी है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इसको एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करने से पहले इसको ऑन करते हैं, यस कर दिए और 1-2 सेकंड के अंदर ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपका ये जो है ना सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम इसको ओके करते हैं और यहाँ पे क्लिक करना है। आप अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो आपकी ये ऑप्शन भी इनेबल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब इस पेज के अंदर आपने देखना है कि जो रिक्वेस्ट कोड होता है ये आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करना है सिलेक्ट करके और कंट्रोल-C प्रेस करके आपने इसको कॉपी कर लेना। वो अभी कॉपी कर लेंगे और वापस उस फोल्डर में आएंगे जहाँ पे ये सेटअप पड़ा हुआ है। तो आपने जाना है क्रैक फोल्डर में और यहाँ पे कीजन के नाम से एक एप्लीकेशन की फ़ाइल पड़ी हुई है, इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। ठीक है, अब इसको यस कर देना। अब वो यहाँ से आप देखें आपको आपसे मांग रहा है रिक्वेस्ट कोड क्या है। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड पेस्ट करते हैं तो आपके पास एक्टिवेशन कोड आ जाता है। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है, देन अगेन कंट्रोल-C करके इसको कॉपी कर लेना। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपने करना है एंटर एक्टिवेशन कोड, यहाँ पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट कर देना। अब एक्टिवेट तब तक नहीं होगा जब तक आप अपना रीजन या कंट्री सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें, पी प्रेस करें तो पाकिस्तान पे आ जाएगा, पाकिस्तान करें। यहाँ पे आप अपना एक्टिवेशन कोड पेस्ट करें, नेक्स्ट करें, तो ये आपका एक जो है ऑटोकैड 2006 वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, इसको फिनिश करें। अब एक चीज़ आपके जहन में बिठा लें कि जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास में भी ये यहाँ तक ये जो पेज आया है यहाँ तक आने में 2-3 या मे बी 4 एरर आए। तो आपने इसको ओके ओके कर देना है, नो इशू। आपने सिस्टम को 1 दफ़ा या 2 दफ़ा रिस्टार्ट कर लेना है, या लैपटॉप है या सिस्टम वॉटेवर आपके पास जो भी है। ठीक है, देन आप इसके बाद इसको नो करें, ओके कर दें। तो जी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा एक्टिवेट हो चुका है। मैं इसको ये जो हमारा कीजन था इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये सभी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरे पास खुली हैं मैं इनको क्रॉस की मदद से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोज करके फुल स्क्रीन कर दी। अब मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया और प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको समझ आई है तो मुझे बताएं, देन मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। ओके सर। सिर्फ एक को समझ आई है या सारों को आ गई है? नहीं सर, आ गई है समझ। सर ये जो आपने प्रॉपर्टीज में जाके इसकी थोड़ी सेटिंग की है, लेकिन ये मेरे सिस्टम में पहले चल रहा था। हाँ विंडो 10 चला रहा हूँ। हाँ, गुड है, फिर तो चल रहा है। तो अगर नहीं चलता तो आपको ये सेटिंग करनी पड़ती है। जी, ये सेटिंग मैंने की नहीं थी, लेकिन अब मैंने आपकी तरफ देख के कर ली। हाँ सही है। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स इनको आ गई समझ? यस सर, क्लियर है। ओके, यस सर, क्लियर है। जी सर। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि मैं इसके ऊपर आपको वर्किंग जो है ना स्टार्ट करवाऊँ, लेकिन उससे पहले ये है कि अगर आपका इंस्टॉल हो जाता है सॉफ्टवेयर आज ही के दिन के अंदर तो वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो जिनके पास अगर लैपटॉप है, अवेलेबल है,
वो इंस्टॉल कर लें, अगर नहीं है तो अगर मुझे कहते हैं तो मैं आगे फर्दर नेक्स्ट स्टार्ट कर देता हूँ जो कोर्स के अंदर है। क्या ख्याल है आप लोगों का? देख रहे हैं सर, मशवरा कर रहे हैं बाकी सब के साथ। आई थिंक मुझे नेक्स्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। आप लोग सर बेसिक बता दें, लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल वगैरह, सर्कल वगैरह का बता देना, क्योंकि मुझे तो पता है, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो उतनी देर में इंस्टॉल भी कर लेंगे। मैंने चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको करना ये पड़ता है कि फ़ाइल की सेटिंग करनी पड़ती है। सॉरी एक सेकंड मैम, ठीक है। आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, आपको यूनिट्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि आप जो क्वेश्चन आप कल पूछ रहे थे कि हम इसको फिट्स में करेंगे, मिलीमीटर्स में करेंगे या किस में करेंगे। यस सर, तो यहाँ डायमेंशन की सेटिंग करेंगे। हाँ डिफाइन करना पड़ता है कि आप इसको किस तरह से काम करेंगे इसके ऊपर। यस सर। मैं सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, अगर आपको करने में मुश्किल हो फिर भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए हुई तो मैं फ़ाइल ही आपको दे दूंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कभी काम करना पड़े तो इस फाइल के अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं ऑटोकैड तो आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। इन सारों को सिलेक्ट ऑल कर देना है और ओके कर देना है। ये होगी हमारी एक सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग जो होती है हमारी वो होती है कि हमने टाइप करना है यहाँ पे यूनिट्स, UNITS, यूनिट्स, एंटर। ठीक है, वो अब हमसे पूरा है कि ड्राइंग्स के यूनिट्स बताएं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आर्किटेक्चर में। जैसे वो एक स्टूडेंट है वो बता रहे थे कल कि वो मैकेनिकल के हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। अभी हम काम कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, बड़ी लेवल की डिज़ाइनिंग के लिए, तो हम इसमें आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं और जो प्रिसीशन है हम इसको 1.8 रखते हैं। ठीक है, इतना रखने के बाद जो हमारे पास सेकंड यूनिट होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी यूनिट, तो हम उसको इंचेस ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। ये जी हमारी होगी दूसरी सेटिंग। अब नेक्स्ट ये होता है कि आपको ये व्यू पोर्ट जो आपको व्यू नज़र आ रहा है इसकी आपको सेटिंग करनी पड़ती है। अब वो कैसे करनी है, आपने क्लिक करना है स्क्रीन पे और यहाँ पे ऑप्शंस लिखा आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा का पूरा एक डायलॉग बॉक्स से हो गया। डिस्प्ले में आए, से सबसे पहले आप कर्सर का जो हेयर है इसको इंक्रीज कर दें और इंटेंसिटी जो है रेफरेंस इंटेंसिटी इसको भी 90 कर दें। ठीक है, 90 तक ही जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये जो बैक पे व्यू पोर्ट नज़र आ रहा है, आपको ये ब्लैक पे काम करना अच्छा नहीं लगता, देन यू कैन चेंज इट। यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करें, कलर की जगह पे यहाँ पे वाइट कर दें। वाइट या ब्लैक इन दोनों में काम किया जाता है मोस्टली। वाइट पे करें, अप्लाई कर दें, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये सेटिंग्स होती हैं करने वाली, आप इसको करते हैं 10,000, 32, 10, 32। ठीक है, ये सेटिंग्स करते हैं ये वाली, इसको 10,000, 32, 10, 32, 10,000, 32, 10, 32। ठीक है, ये करने के बाद आपको ओपन एंड सेव में जाना है, इसको ऐसे रहने देना है। आगे सारे टैब्स को ऐसे छोड़ देना है। ड्राफ्टिंग में आके इसको भी ऐसे छोड़ दें। सिलेक्शन में आके ये जो पिक बॉक्स है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा आगे वर्किंग करने में। ठीक है, अब अप्लाई करें, ओके कर दें। ये जी ये आपकी सेटिंग्स हो गई हैं, तीसरी सेटिंग। अब जो नेक्स्ट सेटिंग होती है वो होती है डायमेंशन सेटिंग, वो कर लेते हैं। डी एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीरियर अंडरस्कोर, कोई भी नेम देख सकते हैं आप, डिम। डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन। ठीक है, ओके कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमारे पास ये इंटीरियर डिम आ चुकी। आप इसकी लाइंस को अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर ब्लू में काम करता हूँ यूजुअली, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। दैन उसके बाद सिंबल्स एंड एरोज के अंदर आ जाते हैं, आप इसको ऐसे छोड़ दें। टेक्स्ट में आ जाएं, टेक्स्ट मेन पार्ट है। ठीक है, टेक्स्ट को मैं यहाँ पे मैजेंडा करता हूँ। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है इसके साथ 3 डॉट्स वाला एक बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। आपके पास ये आगे डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें फॉन्ट नेम पे। यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो एरियल है, टाइम न्यू रोमन है, या इस तरह से कोई भी आपको जो है ना सूटेबल लगता है वो यूज़ करें।
मैं यहाँ पे जो यूज़ करता हूँ वो एरियल है, फॉन्ट नेम है ये एरियल, ठीक है। और जो इसकी हाइट है मैं इसको 9 रखता हूँ हमेशा। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम करेंगे तो आपको देखने में मुश्किल होगी। 9 कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, क्लोज कर दिया। फिट के अंदर आते हैं, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, अगर आप समझते हैं तो इसको एरोस कर दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने। प्राइमरी यूनिट्स आए, मेन पार्ट है आपकी पूरी सेटिंग्स का। जैसे हमने पहले यूनिट्स डिफाइन किए, तब आपको डायमेंशन के यूनिट्स डिफाइन करने हैं कि हम अगर आप कोई डायमेंशन लेके देखते हैं तो वो किस यूनिट्स में है। अभी फ़िलहाल ये मिलीमीटर्स में आई गेस, हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले आर्किटेक्चर में, तो ये ऑटोमेटिकली देखें फिट्स और इंच में कन्वर्ट हो गया। हमने पहले इसको 116 था 18 किया था पिछली सेटिंग्स में, सेम एज इट इज़ इस सेटिंग में भी 18 कर देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव यूनिट्स आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शौक है कि आप दो यूनिट्स में काम करें, जैसे फिट्स में कर रहे थे साथ मिलीमीटर्स में भी करना है, तो आप इसको ऑन करके यहाँ से अपना यूनिट सेट कर सकते हैं। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ कर देता हूँ। टॉलरेंस में आते हैं, आपको यहाँ पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके करते हैं। सेट एज करंट के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो ये नहीं होगी सेटिंग्स। मैंने सेट एज करंट कर दिया और क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये जो है मेरी सेटिंग्स हो चुकी हैं सारी की सारी ऑलमोस्ट। अब एक रह गई है पीछे, आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, डिस्प्ले यूसीएस आइकन, और इसका जो ओरिजिन है टिक हुआ हुआ इसको अनटिक कर देना, ऑफ कर देना। ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी सेटिंग्स हो गई, इससे आगे आपको इसमें कुछ और ज़्यादा करना नहीं होता। अगर इसकी समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर खुद ट्राई करेंगे तो हो जाएगी। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, आपको मैं फाइल प्रोवाइड कर दूंगा उधर ग्रुप में या मेल में, जहाँ पे भी हो, तो वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो मेन प्रोसेस होता है कि आपको इसको सेव कैसे करना है, फाइल में जाएं, यहाँ पे सेव का बटन प्रेस कर दें। ऐसे नहीं तो आप कंट्रोल एस प्रेस करें, ठीक है। वो पूछेगा कि आपको सेव किधर करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे रखता हूँ, डेस्कटॉप पे एम, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग अंडरस्कोर फाइल, और यहाँ पे आपने सेव का बटन प्रेस कर देना होता है। ये आपकी फाइल होगी सेव। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपने इसी फाइल में करना है, ठीक है। आपको बार बार सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस करते जाएंगे तो सेव होता जाएगा। बार बार करेंगे तो आपका जो लेट सपोज लाइट बंद हो जाती है तो आपका ये काम तब तक के लिए सेव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक अगर किसी को समझ आई है बता दें, नहीं आई फिर भी बता दें, मैं अगेन गाइड कर दूँगा। समझ आ गई सारों को? यस सर। एक को भी आई है, बाकियों को भी आ गई है? जी सर। ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपको आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब पकड़ लेते हैं। बेसिकली इसमें जो एक वर्क फ्लो होता है ना ऑटोकैड का, वो ये होता है कि हम पहले आपको कमांड्स बताएं, आपको सारी कमांड्स आती हों, देन आपको डायमेंशन लेने वाला तरीका जो मैंने आपसे पहले ही कल ही करवा लिया था वो बताया जाता है। देन आपको वो आ जाता है तो फिर आप इसके अंदर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स में भी, तो इसमें हम ये करेंगे कि हम कमांड्स को रहने देते हैं। हम क्या करेंगे कि काम को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। जब हम इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो जो कमांड्स हमने पहले करनी थी वो हम इसी दौरान ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा इन चीज़ों को लर्न करने के लिए। अभी मैं ग्रुप से देखता हूँ किसी की मैं उठाता हूँ जो पिक्चर भेजी है उन्होंने। यहाँ पे अगर तो मैं उठाऊँ तो this one, I guess। जी ये मैंने एक पिक्चर उठाई है, ग्रुप में से थी किसी की, ये है जिसकी भी है। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले विड्थ लिखते हैं देन लेंथ लिखते हैं। अभी आपकी ओरिएंटेशन जो है वो है नॉर्थ फ्रंट साइड पे, मतलब कि यहाँ पे आपका नॉर्थ है।
रोटेशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे आपका क्या है जी, नॉर्थ, ठीक है। तो अगर नॉर्थ यहाँ पे हुआ तो विड्थ कौन सी हुई हमारे पास, ये विड्थ हुई और ये हुई लेंथ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या हुआ, उल्ट किया हुआ, खैर कोई मसला नहीं, इसको ऐसे नहीं करते, ओके। अब मेन प्रोसेस समझना है कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है जी, बाउंड्रीज लगानी है, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ये सारी लगी हुई हैं, हमें ये लगानी है। हाउ टू डू दैट, हमें करना ये है, लाइन कमांड लेनी है, लाइन कमांड की मदद से हमें ये सारा का सारा ड्रॉ करना है। अभी इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और वापस ऑटोकैड में आ जाता हूँ। अभी लाइन कमांड जो है वो कैसे लगाई जाती है, आप यहाँ पे ड्रॉ में आए, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें तो आपकी लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब जो यहाँ पे ये वाला टैब है, ये पूरा एक बार बनी हुई है, आपने इसको ज़हन में रखना है जब भी काम कर रहे हो, तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप जो भी बटन प्रेस करेंगे वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। और ऑटोकैड को जब हम कमांड को प्रेस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट एक्टिवेट करने के लिए जो हम बटन यूज़ करते हैं वो है हमारा एंटर बटन और स्पेस बार बटन, ये दो बटन यूज़ करते हैं। अभी ड्रॉ से जाके लाइन कमांड यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास ड्रॉ मेन्यू की कमांड्स आ रही, यहाँ से लेके आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप सिंपल L प्रेस करें, एंटर कर दें, लें जी आपकी कमांड यहाँ पे देखिए कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। तो कह रहा है सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखें स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वो बोल रहा है कि आप पॉइंट पहले बताएं कहाँ से लाइन लेना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि मैंने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। हमारी लाइन जो है वो अभी तिरछी लाइन लग गई है, हमें जबकि लगानी है सीधी लाइन। तो हमें इसको ऑन करने के लिए सीधी लाइन को यहाँ से ऑर्थो ऑन करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है ऑर्थो। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो गई है। अभी हमारे पास जो पहले विड्थ थी हम वो लिख लेते हैं। अभी देखें माउस को मैं इधर को लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे एनोटेशन यहाँ पे करके जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो वो देखें रीडिंग्स आ रही होती हैं, उसको ज़हन में रखें, उसको उसके ऊपर नज़र रखें, ठीक है। अभी देखिए मैं इधर को लेके जा रहा हूँ तो वो मतलब रीडिंग्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही। अब मैं यहाँ पे अपनी एग्जैक्ट जो डायमेंशन है वो टाइप करूँगा। लेट्स सपोज मेरे पास 11 फिट आपको प्रेस करना पड़ता है। अब आप कीबोर्ड पे देखेंगे एंटर बटन, मैं यहाँ पे अगर कीबोर्ड ओपन हो, कीबोर्ड, ठीक है, ये कीबोर्ड आ चुका है मेरे पास। अच्छा, आपको ये एंटर बटन है, स्पेस बार बटन है, आपको जब रीडिंग दे दी है आपने उसके बाद फिट का बटन प्रेस करना है। फिट का बटन होता है ये वाला, ये एंटर के साथ, या मे भी आपका वाला जो है एंटर के एक बटन छोड़ के उसके साथ हो, आप इसको प्रेस करना है और एंटर कर देना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा 11 फिट एंटर, ठीक है। ये 11 फिट की मेरी लाइन लग चुकी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हम 3D में काम करते हैं आपको माउस चाहिए होता है, मस्ट है माउस, और माउस भी वो वाला चाहिए जिसके ऊपर स्क्रॉल वाला बटन बना होता है, ठीक है। आप स्क्रॉल इन आउट करेंगे तो आपका जूम इन जूम आउट होगा। अगर आप स्क्रॉल बटन के ऊपर प्रेस कर ही रखेंगे और माउस को मूव करेंगे तो आपकी ये देखिए स्क्रीन मूव करेगी, ठीक है, जैसे अभी मूव कर रही है। अभी मेरे पास ये लाइन लग गई है 11 फीट की। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारी 11 लग गई, 14 फीट की हमें एक लगानी है, तो हम 14 फीट की लगाते हैं। लाइन कमांड लेते हैं, अगेन एंटर। वो बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट बताएं। हमारा फर्स्ट पॉइंट एक हमने लगा ली, हमने रेफरेंस के तौर पे। अब यहाँ से लगाएंगे एंड पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किया, लाइन को नीचे ले आए क्योंकि हम नीचे की तरफ बना रहे हैं, वैसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अगेन रीडिंग टाइप करूँगा 14 फिट, एंटर के साथ वाला बटन और एंटर। ये जी हमारी 14 फिट की भी लाइन लग चुकी, लेकिन हमें सही से नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब आपको करना क्या पड़ता है, Z एंटर और E एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास देखें शो होगी 2 लाइंस। सेम आपको बाकी रिमेनिंग लाइंस भी लगानी है। L एंटर करें, इस पॉइंट से पकड़ें इधर को, 11 फिट थी, 11 फिट टाइप कर दें। अब लाइन को, अच्छा बटन को सॉरी माउस को छोड़ना नहीं है, बटन को छोड़ देना, सॉरी माउस को नहीं छोड़ना। अब मैंने एंटर कर दिया था, अब
माउस फ्री है मेरा, मैंने ऊपर को कर दिया। अब मैंने यहाँ पे अगेन रीडिंग टाइप कर दी है 14 फिट एंटर। ले जी हमारे पास एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। और यही अब हमने अभी बनाना था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आया कि जो हमने बनाया है वो ठीक भी है या नहीं, रीडिंग्स ठीक आई हैं या नहीं। तो आप यहाँ पे डायमेंशंस में जाएं और यहाँ पे देखें लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर पे क्लिक कर दें। एक पॉइंट पकड़ें, दूसरा पॉइंट पकड़ें और कहीं पे क्लिक कर दें तो ये बता रहा है हमें जी 11 फिट है इसकी विड्थ। अगेन डायमेंशन लीनियर, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की देख लेते हैं कितनी है जी, 14 फिट। इमेज उठाते हैं और ये नहीं जी। अब देखें ज़रा जी, हमारे पास विड्थ 11 थी, 11 आ गई। 14 लेंथ थी, लेंथ आ गई, ठीक है। हमने इतना ड्रॉ कर लिया। सॉरी कॉल आ रही, मैं एक सेकेंड सुन के बताता हूँ। जी सॉरी, अब देखें हमारे पास ये लग गई लाइंस। अब रियल लाइफ में आपने रियलाइज़ किया होगा कि जो सिंगल लाइन के अंदर हमारा काम नहीं होता, उसके साथ वॉल्स भी होती हैं, ठीक है। अब हमें वॉल भी बनानी पड़ती है। मोटी मोटी चीज़ें ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर की कमांड्स तो आनी चाहिए, साथ में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ताकि आप अगर खुद डिज़ाइन भी अपना करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं रियल लाइफ में तो आपको उसके लिए बेनिफिट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कमांड हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी ऑफसेट। ऑफसेट मीन के एक से हट के दूसरी चीज़ को लेना, सेम पैरेलल मीनिंग है इसका। ऑफसेट कमांड ले रहे हैं, ओ एंटर, ओ प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। पूछ रहे हैं कि आप डिस्टेंस बताएं अपना। यहाँ पे माउस के साथ देखें वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 9 इंचेस देता हूँ। यूजुअली जो हमारी वॉल्स होती हैं पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, पंजाब में, वो 9 इंचेस होती हैं। सिंपल 9 प्रेस किया, इंच का कोई बटन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर कर दें, ठीक है। अब हमारी ये कमांड एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। और आपको करना ये है, ऑफसेट कमांड ली है, लाइन के ऊपर क्लिक करें, इसकी आउटर साइड पे क्लिक कर दें, लाइन पे क्लिक करें, आउटर साइड पे क्लिक कर दें, लाइन पे क्लिक करें, आउटर साइड पे क्लिक कर दें, लाइन पे क्लिक करें, आउटर साइड पे क्लिक कर दें। यहाँ तक क्लियर है? आप मुझे बताएं यस अगर सर। मैं एक सेकेंड मेरा सॉरी, आपके पास देखें जी ये ड्रॉ हो चुका है। अगर देखें तो यहाँ पे आपकी जो लाइंस हैं वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो है फिलट। फिलट मीन जोड़ना ही होता है, ठीक है। एफ प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। तो आपने क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक कर देना है इनको। सर ये फिलेट से आप कर रहे हैं, चैम्फर से कर रहे हैं?
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, जो मैंने कमांड यहाँ पे यूज़ की है फिलट की, चैम्फर कमांड नहीं यूज़ की, ओके सर। वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन F एंटर कर रहा हूँ, क्लिक क्लिक, लाइन को जोड़ रहा हूँ। अगर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी वही कमांड अगेन एक्टिवेट हो जाएगी। F, इनको दोनों को मैंने कर दिया, फिर एंटर प्रेस किया, क्लिक क्लिक। लें जी, हमारा एक पूरा बॉक्स जो है वो बन चुका है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे एक डोर आ रहा है, ठीक है, 3 फीट का डोर है, और यहाँ पे आते हैं तो आपके पास 2 विंडोज़ हैं, सेंटर में फिर एक डोर है। आपको जब आपने डोर लगाना है तो आप गौर करें, अपने आसपास देखें, जहाँ पे डोर लगा है उसके यहाँ पे करके थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई होगी, इस साइड पे या इस साइड पे कहीं ना कहीं छोड़ी होगी, उसको बोलते हैं खसका। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं। इसकी डायमेंशन होती है 4.5 इंचेस। ठीक है, और आगे जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पता है 1.8 फीट है, यहाँ पे 2.4 फीट है, यहाँ पे फिर 1.8 फीट है, लेकिन हमें साइड्स वाली नहीं पता। ठीक है, साइड्स वाली पता होती तो हम बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जुगाड़ लगाएंगे, सोल्यूशन लगाएंगे, उससे बनाएंगे। ऑटोकैड के अंदर वापस आते हैं, यहाँ पे लाइन कमांड ले रहा हूँ, L एंटर। ये देखें, माउस को मैं लेके जा रहा हूँ लाइन के ऊपर, तो बोल रहा है नियरेस्ट पॉइंट, आप इसको लेके आते जाएं। ये देखें जी, यहाँ पे आके कह रहे हैं जी मिड पॉइंट आई, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। यहाँ पे क्लिक करें, लाइन को नीचे ले आए या ऊपर, ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन लगी, हम इसको मद्देनजर रखते हुए बाकी लाइंस को बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन क्या है जी, 2.4। 2.4 तो नहीं, 2.5 होती है गालबन। हम 2.5 का हाफ निकालते हैं, क्या होता है, वो होता है 1.75। ठीक है, 1.25 गालबन, 2.5 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.25 जी। हम क्या करेंगे कि इस लाइन को जो है इधर भी कॉपी करेंगे, इधर भी कॉपी करेंगे, तो हमारे पास ये वाली स्पेस आ जाएगी। तो अभी करने क्या जाएंगे, हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड वही वाली लेंगे जिनसे ये वाली लाइन हमने बनाई है। ओ एंटर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1.25 फिट का निशान और एंटर प्रेस कर देंगे। क्या मैंने किया है, यहाँ पे ओ एंटर प्रेस किया, 1.25 टाइप किया, फिट का निशान दबाया और एंटर कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया, इस साइड पे ले गए, यहाँ पे क्लिक किया, इस साइड पे ले गए। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये एक स्पेस बन गई है। सेंटर लाइन एक्स्ट्रा मुझे लग रही है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज कर दिया मैंने। अगर मैं इसकी डायमेंशन लेके देखूँ, यहाँ से लीनियर, यहाँ से इधर, तो क्या है जी 2.5 फिट। 2.5 फिट होती है एक्चुअली, ये 6 इंचेस हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि एक फिट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो 12 का हाफ निकालें तो 6 बनता है। तो ये हमारे पास 2.5 फिट आ चुका है। मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक का फासला और अगेन यहाँ से यहाँ तक का फासला देखें तो सेम नहीं है। क्या हुआ, सॉफ्टवेयर की मदद से हमने एक पूरी एक लाइन को डिवाइड कर दिया 2 बराबर हिस्सों में। ठीक है, ये हमारे साथ हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी एक लाइन यहाँ पे 1.8 फिट की गालबन। हम क्या करेंगे, वो एंटर प्रेस करेंगे, 1.8 प्रेस करेंगे, फिट एंटर प्रेस कर देंगे। हमने वैल्यू दे दी, अगेन यहाँ से इधर को ऑफसेट दे देंगे, यहाँ से इधर को ऑफसेट दे देंगे। ओके हो गया। अब हमारे पास ये स्पेसिंग आ गई, ये आ गई और ये आ गई, निकल आई। अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से जैसे प्रेजेंट किया जाता है वैसे करना है। TR कमांड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ट्रिम मीन कटिंग करना होता है, काटना होता है। TR प्रेस किया, डबल एंटर प्रेस करना है आपने। क्या करना है, TR एक दफ़ा एंटर, अगेन एंटर प्रेस किया, तो आपके पास ये कमांड एक्टिवेट होगी। आपने एक जगह पे क्लिक करना है,
इस तरह से क्लिक करना है, तो एक्स्ट्रा जितनी भी लाइंस थी वो हमारी कट हो चुकी हैं। ये डोर की जगह थी, यहाँ से मैंने इस तरह से इसको काट दिया, ठीक है, एंटर किया। क्या हुआ कि ये हमारा मेन रूम था, ये डोर है, ये विंडोज़ है। अब विंडोज़ के लिए मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड अगेन लूँगा, सेंट्रल लाइन से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगा दूँगा, अगेन एक थोड़ी सी हट के यहाँ से इधर को लाइन लगा दूँगा, अगेन इधर से एक इधर को लाइन लगा दूँगा, यहाँ से एक इधर को लाइन लगा दूँगा। लेकिन जी अब हमारे एक सिंबल्स बन चुके हैं कि यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं। इनकी डायमेंशन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गई 1 फीट 9.25 इंच, ठीक है, गालबन, ठीक है, ये इतनी बन चुकी है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे फिट्स के अंदर, तो उसके अंदर सॉरी राउंड ऑफ यूनिट्स में, तो आपकी ये 1.8 ही होगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक डोर है, ठीक है, इस डोर को बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ अगेन ऑफसेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोर के साथ एक थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है, उसको हम खसका बोलते हैं, पहले हमें वो बनाना पड़ता है, वो बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ 4.5 एंटर, 4.5 एंटर किया है, हमारे पास ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ से क्लिक करके इधर इस साइड पे डोर आ रहा है तो इधर को ले लिया, तो एस्केप। अच्छा, जब कमांड सारी कर रहे होंगे तो आपकी कमांड के अंदर कमांड नहीं चलती, अब हमें क्या करना पड़ता है, इस कमांड को एग्जिट करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, हमारे पास एस्केप का बटन होता है कीबोर्ड के जो है अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, एस्केप एक दफ़ा किया, अगेन 2 दफ़ा किया, ये मैंने एस्केप किया तो यहाँ पे देखिए कमांड कैंसिल हो चुकी है। अगेन मैं कमांड लगाऊंगा ऑफसेट ओ एंटर। अब हमारे पास डोर जो है वो है 3 फीट का, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 फीट एंटर। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इधर को ले आऊंगा, देखें क्या हुआ कि जो हमारी लाइन थी वो इधर को शिफ्ट हो चुकी है। जबकि हमें करना क्या है कि यहाँ पे स्पेस निकालनी। अब जो नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है जी मूव। किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइन को, या कोई भी चीज़ यहाँ पे पड़ी है, अब उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आए तो यहाँ पे मूव का है बटन, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो आप सिंपली क्या करेंगे, एम एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। 1 लाइन 2 लाइन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, देन एंटर प्रेस किया है, मेरे पास कमांड वो जो है वो अब सेमी एक्टिव हो चुकी। क्लिक करूँगा, माउस को नीचे ले आऊँगा, अगेन क्लिक करूँगा तो देखिए क्या हुआ कि एक एरिया बन चुका है, इंटरसेक्ट कर यहाँ पे लाइन एक दूसरे को कर रही हैं। देखो यहाँ तक आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही कमांड यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ की थी, दैट इज़ ट्रिम, TRMM कमांड लगा दी मैंने। यहाँ से इस तरह से करके मैंने किया है, कट हो गया, क्लिक 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 एंटर। अभी देखें क्या हुआ कि हमारे पास एक बॉक्स बन गया है, एक रूम बन चुका है जहाँ पे यहाँ पे करके डोर है, और यहाँ पे फिर एक डोर है जो वॉशरूम को मे भी जा रहा होगा, और यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं। ठीक हो गया, ये हमारा इतना प्रोसेस था। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें आती हैं, दैट इज़ हम इसके अंदर नेम्स वगैरह मेंशन करते हैं, साइजेस मेंशन करते हैं, और इसके अंदर फर्नीचर जिसको फिक्सचर बोलते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं। अब वो अभी मैं आपको पहले आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ आई है तो कितनी आई है, देन मैं अगर आप मुझे लगा मैं आपको इसके अगला प्रोसेस भी अभी बता दूँगा, ताकि आपका जो है ना टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, आप में से ये बताएंगे समझ किस किस को आई है और कितनी कितनी आई है। ओके सर। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, सारे एक ही बोलते हैं, वो मिर्जा अली, बाकी सर नहीं। माइक ऑफ किए हुए हैं ना इन्होंने अपना। अच्छा, समझ आ गई है सारों को? जी सर, ये स्केच जो ड्रॉ किया उसको
समझ आ गया, लेकिन जो कमांड्स हैं उसकी थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि सिर्फ अभी हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली कर नहीं रहे हैं। तो मैं भी जब करेंगे फिर थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये कश्यप आपको समझ आ गई, साद आपको आ गई? यस सर। जी सर आ गई। सर ये जो कमांड्स हैं ये मेरे पास लिखी हुई पड़ी हैं, नाम और उनकी शॉर्टकट कीज, और ये कैसे यूज होंगी, मतलब किस पर्पस के लिए यूज होगी, इनकी मैं पिक्चर्स लेके सेंड कर दूंगा ग्रुप में। हाँ कर दो। मैं वैसे आप वो मेरे पास भी पड़ी, मैं इस वजह से आपके साथ नहीं शेयर कर रहा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी उसके अंदर तो कमांड्स हैं 150 200 कमांड्स हैं। हमने यहाँ जी पे सर, मेरे पास पूरी बुक पड़ी है ना ऑटोकैड की। हाँ, हमने यहाँ पे 10-12 यूज जी तो कंफ्यूजन होगी। सो अभी आपको सारों को समझ आ रही है, वो इस वजह से आ रही है कि कर मैं रहा हूँ, आप सिर्फ देख रहे हैं। जब आप करेंगे तब आपने फिर देखना वो नहीं खैर कोई बात नहीं, नो सर, सर ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले किया था ना कोर्स, इसलिए मुझे तो क्लियर है। अच्छी बात है। अच्छा तो अब इस तरह है कि मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट ही समझ लें। आपने सबसे पहले ऑटोकैड इंस्टॉल करना है। आपका अगर इंस्टॉल हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ उसको कर लें। अगर प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इशू आ रहा है, आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें अपनी वो पिक्चर, तो मैं उसको देख लूँगा। देन इसमें एक और चीज़ है कि सॉरी, अगर इंस्टॉल करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको पहले बताया था टीम व्यूअर इंस्टॉल करना, तो टीम व्यूअर के थ्रू मैं आपका देख दूँगा जिसको भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप तक भी किसी तरह से पहुँचाए जाएँ, ठीक है, ताकि अगर आप लेटर ऑन किसी चीज़ को रिवाइज करना चाहें तो आप वो वीडियो देख लें। कोशिश करूँगा ये भी आपको प्रोवाइड करवाएँ। एक सेकेंड में माइक अपना बंद कर रहा हूँ। जी यहाँ तक आप लोगों को सारों को भी समझ आ चुकी? यस सर। गुड है। अच्छा अब ये बताएं कि मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊं या अब यहाँ तक ही ओके हैं? ओके सर। बता दूं? जी सर। नहीं सर, यहाँ तक बहुत है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रही हूँ वन फिर। वन बाय वन आप बोला करें सारा। जी क्या सर यहीं तक ठीक है। यहीं तक ठीक है? ओके। अगर इसमें अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप मुझे बता दें, मैं इसको रिवाइज कर दूंगा। नो इशू, टाइम भी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है 10-15 मिनट। सर कमांड्स के बारे में एक बार दोबारा बता दें। और थोड़ा सा ये भी दोबारा से कर दें इलेबोरेट सर, ये हेल्प होगा सर। कमांड्स का मैं बता देता हूँ। और क्या कह रहे हैं साथ आप? मैं कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा ये रिपीट कर दें हल्का हल्का सा। ओके 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 ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ अपना नोट पैड ओपन ताकि आपको इजी हो जाए। कमांड्स, ठीक है। हमने सबसे पहले कौन सी कमांड की है? लाइन, ठीक है, लाइन कमांड। इसको यूज़ कैसे किया जाता है? आपको सबसे पहले प्रेस एल देन प्रेस एंटर, ठीक है। आपको पहले करना क्या है कि लाइन जो भी कमांड लगानी है इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड और मे बी थर्ड या तीनों होंगे, ठीक है, वो आपने प्रेस करने हैं और आपने एंटर प्रेस कर देना है तो आपकी कमांड क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी। ऑटोकैड में वापस आते हैं, मैक्सिमाइज, ठीक है। क्या किया मैंने? एल प्रेस किया, एंटर, ठीक है। एल एंटर किया तो वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जहाँ पे रीडिंग्स आ रही है ना मेरे पास, ये मेरे कर्सर के पास, वहाँ पे आपने कहीं पे क्लिक करना है। आपने इसको डायरेक्शन बतानी है, आप राइट को जाना चाह रहे हैं, लेफ्ट को जाना चाह रहे हैं, अप जाना चाह रहे हैं या डाउन जाना चाह रहे हैं। अब मुझे राइट की तरफ जाना है, मैं राइट की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे वैल्यू दूंगा जो भी है, मैं देता हूँ 10 फिट, एंटर। क्या हुआ कि ये मेरे पास कमांड लग गई और हमारी एक जो है ना ड्रॉ भी हो चुकी लाइन। अब नेक्स्ट कमांड मैंने फिर यूज़ की थी, यही लाइन कमांड ही यूज़ की थी मैं अगेन।
नीचे को ले आऊँगा, मैं यहाँ पे अगेन 10 प्रेस करूँगा, मैं रीडिंग 10 ले रहा हूँ, फिर एंटर करूँगा तो देखिए मेरे पास लाइन लगी। अब माउस को मैंने फिर इस साइड को कर दिया, 10 प्रेस किया, फिर एंटर किया, लाइन लग गई। माउस को अपवर्ड्स किया, 10 फिर एंटर। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ एक कमांड का यूज़ करते हुए मैंने ये बॉक्स बना दिया। कमांड पहले प्रेस, ये आपको अल्फ़ाबेट प्रेस करना है, देन आपको एंटर प्रेस करना है, सॉरी, देन अगर आप कोई ड्रॉ कमांड यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपको पहले एक पॉइंट डिफाइन करना है, देन एंटर द रीडिंग, सॉरी, पुट द रीडिंग, जो भी आपकी रीडिंग है, मे बी मैं यहाँ पे 10 फिट कह रहा हूँ, देन प्रेस एंटर। ठीक है, और जब आप फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन कर देंगे, आपको यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन, डिफाइन डायरेक्शन। ठीक है, देन आप रीडिंग प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ तक समझ आइए इस कमांड की। जी सर, आ गई है। जी सर, आ गई। गुड, ओके। अगेन मैंने कमांड जो यूज़ की थी वो थी हमारे पास ऑफसेट कमांड। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम ऑफसेट कमांड क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि हमें अगर एक ही लाइन की दूसरी लाइन बनानी है, यानी एक ही लाइन की जैसी दूसरी बनानी है, तो हम उसी जगह पे बनानी है या उससे थोड़ा सा हट के बनानी है, तो हम ऑफसेट कमांड यूज़ करते हैं। कमांड है जी ऑफसेट। ठीक है, आपको सबसे पहले प्रेस करना है, प्रेस ओ, देन प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करते हैं, आपको वैल्यू बतानी है। माई टाइम्स मेरी दफ़ा है 9 इंचज़ मैंने प्रेस की थी। ठीक है, 9 इंचज़। ठीक है, ये मैंने किसके लिए ली थी, फॉर वॉल्स। ठीक है, अब आपने कर दिया, देन प्रेस एंटर, ये आपकी कमांड हो जाएगी एक्टिवेट। अब आपको लगाना कैसे इस कमांड को, वापस आते हैं, ओ एंटर, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 9, एंटर, लाइन पे क्लिक किया, उसकी ऑपोजिट साइड पे, मतलब जिस साइड पे आप लेना चाह रहे हैं ऑफसेट, वो एरिया मैंने बता दिया। अगेन क्लिक किया है इस साइड को, क्लिक किया है बाहर वाली साइड को, अगेन क्लिक किया है बाहर वाली साइड को। ये जी हमारे पास सेम वैसी की वैसी लाइंस इजीली लग चुकी हैं। नेक्स्ट कमांड मेरे पास आई है वह जी फिलर्ट, FILLET, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। फिलर्ट कमांड ली है, प्रेस आपको करना है F, देन प्रेस करना है आपको एंटर। देन आपको फर्स्ट लाइन आपने पहले सिलेक्ट करनी है, select the first line, then second line that you want to join। ठीक है, क्या किया है यहाँ पे मैंने, F एंटर किया है, कमांड को सिलेक्ट, इसको लाइन को सिलेक्ट किया है, दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया, लाइन को सिलेक्ट किया। अच्छा देखिए, मैं कॉर्नर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब कॉर्नर से कॉर्नर करेंगे तो आपके लिए वो ईजी रहेगा, कॉर्नर से कॉर्नर। ठीक है, अगेन जूम किया है, लगा दी कमांड। अब मैं बार बार F प्रेस नहीं कर रहा, मैं कमांड को रिपीट कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ एंटर का बटन प्रेस करके। एंटर किया, सिलेक्ट, सिलेक्ट। ठीक है, देखो जी क्या हुआ, मेरे पास एक पूरा का पूरा एक बॉक्स बन गया। ठीक है, मैं इसको सेव करता जा रहा हूँ कंट्रोल S के साथ। आपके पास ये कमांड लग गई। देन मैंने जो नेक्स्ट कमांड अगेन यूज़ की थी वो थी लाइन। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक विंडो बनाना चाह रहा हूँ इस वॉल के ऊपर। L एंटर किया। अब देखें आप, जो हमने यहाँ पे सेटिंग की थी ना, यहाँ से जाके सेटिंग्स और ये इसको सिलेक्ट ऑल किया था, इसका हमें बेनिफिट क्या होगा कि आप लाइन लेके जाते हैं, आपको किसी पॉइंट के ऊपर लगानी है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे कॉर्नर पे लगानी है या मे बी मिड पॉइंट पे लगानी है, तो ये जो है हमें सेटिंग्स की या हमें हेल्प करेंगी, हमें बता देंगे कि यहाँ पे करके आपका मिड पॉइंट आता है। ठीक है,
मैं मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और लाइन को इधर को वैसे ही कहीं पे क्लिक कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा लाइन रेफरेंस के तौर पे हमारे पास लग चुकी है। अब मैं इसको करता क्या हूँ, मैं अगेन ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट कमांड अगेन यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ऑफसेट एक ही लाइन की कॉपीज बनाने के लिए यूज़ होती है। ऑफसेट कमांड के लिए आपको वैल्यू बताना पड़ती है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे एक विंडो बनानी है। हमें विंडो की डायमेंशन पता होगी 5 फीट 6 फीट जितनी भी है। मेरे ख्याल में यहाँ से मैं लेना चाह रहा हूँ कि 3 फीट है। ऑफसेट लेता हूँ। अगर हम 3 फीट लेंगे तो इधर को जाएगा 3 फीट, 3 फीट इधर को जाएगा तो वो तो हो जाएगा 6 फीट। नहीं, जबकि हमने बनानी एग्जैक्टली 3 फीट। हम क्या करेंगे 1.5 फीट। ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे। अच्छा, ये इस तरह से हुआ कि आपके पास 1.5 फीट लिया मैंने, ऑफसेट 1.5 फीट, एंटर। ठीक है, इस तरह से किया। अब आपने लाइन को सिलेक्ट करना है, इस साइड पे ले गए, लाइन को सिलेक्ट किया, इस साइड पे ले गए। तो जो सेंटर लाइन हमने रेफरेंस के लिए लगाई थी, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इरेज कर दिया। अभी मेरे पास स्पेस बन गई है, यही हमें चाहिए थी। मैं अगेन जाऊँगा डायमेंशन में, लीनियर में, यहाँ से मैं क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके देखता हूँ 3 फीट थी भी नहीं, लेकिन 3 फीट है, गुड हो गया। ठीक है, अगेन मैं यहाँ से डायमेंशन में जाता हूँ। ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, मैं दोनों देख लेता हूँ इक्वल है। ये बेनिफिट हुआ हमें स्नैप सेटिंग्स करने का। नेक्स्ट कमांड जो हमने यूज़ करनी है वो है ट्रिम। इनके अंदर स्पेसिंग्स बनानी है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जी ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कैसे करना है, प्रेस TR। ठीक है, TR प्रेस करना है, देन प्रेस 2 टाइम्स एंटर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 दफ़ा एंटर प्रेस करना है और आपकी ये कमांड लग के सारा कुछ इसका ओके हो जाएगा। तो वापस आते हैं, TR डबल एंटर, ट्रिम ट्रिम, गॉट इट। ये क्या हुआ, हमारे पास एक स्पेसिंग निकल है जिसको हम यूज़ करेंगे एज ए विंडो। ठीक है, विंडो यूज़ कर रहे हैं। मैं अगेन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखें तो विंडो का सिंबल बनाया था, यहाँ पे विंडो का सिंबल बना देते हैं। L एंटर, यहाँ से ऐसे, यहाँ से अगेन कमांड ली ऐसे, अगेन यहाँ से ऐसे, और अगेन L एंटर, यहाँ से यहाँ तक। देखिए जी, मेरे पास डोर का सिंबल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। यही कमांड्स हमने यूज़ की थी। यहाँ में भी एक कमांड मैंने यूज़ की थी, वो थी मूव। आप किसी भी चीज़ को मूव करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करें, ऐसे भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल लाइन करके भी कर सकते हैं। जो इजी वे है वो आप यहाँ से क्लिक करें और अपने लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अगर आपकी स्क्रीन ग्रीन हो रही है तो आप सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रेस करूँगा M एंटर। ठीक है, मूव के लिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, कमांड है जी मूव, प्रेस M। ठीक है, और देन आपको करना क्या पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रेस एंटर। ठीक है, M एंटर किया है, सिलेक्ट किया, एंटर। एक एंटर करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करके इसको कहीं पे भी लेके जाके मूव कर लेंगे, जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, ये इस हिसाब से हम कर सकते हैं। यही कमांड्स आज हमने देखी हैं, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 कमांड्स आज हमने देखी हैं। इसकी आपको समझ आई है, सारों को आई है? जी सर, यस सर, ओके सर। यस सर, क्लियर है। यस सर, आगे। ओके, गुड है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ओके, ठीक है। आपने करना ये है कि आपकी क्लासेस आई गेस 3 डेज़ हैं वीक में। आपने ये करना है कि जो बाकी की रिमेनिंग डेज़ हैं, आपने उसमें जो डिमेंशंस ली थी अपने रूम की पेपर के ऊपर, वो अपने सामने रखें, आपके पास ऑटोकैड इंस्टॉल करें। उसके बाद आप
इसको ड्रॉ करना शुरू करें कमांड्स, इन्हीं कमांड्स की मदद से, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ करें, प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इंस्टॉलेशन में आती है, किसी भी चीज़ में बग आता है, कोई भी आता है, मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और ये मैं आपका ले रहा हूँ आज का स्क्रीनशॉट आपकी अटेंडेंस के तौर पे, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया, तो सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप। यहाँ पे डे 02 ये लीजिए, आपकी ये हो गई, ठीक है। आज की क्लास का टाइम होता है यहाँ पे ख़त्म। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम हेयर फॉर यू। नो सर। नो सर, इट्स ओके। ओके, गुड है। चलें, इजाज़त दी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। आपका फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर।